अभी हमने बीते दिनों कोविड की वजह से हमने वो दौर देखा है जब डर हमारे अंदर था और हमारे जहन में एक ही सवाल था कि आखिर हम इस कोविड के महामारी से कैसे बचेंगे। और डॉक्टरों के भरोसे हम लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि शायद इसके बारे में कोई अच्छी सी वैक्सीनेशन की खबर मिल जाए और एक उम्मीद जग जाए। लेकिन इस उम्मीदों के बीच में एक उम्मीद वाली खबर ये भी है, आपने कोविड की बूस्टर डोज के बारे में तो सुना होगा, लेकिन अब देश में बीसीजी वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने की भी तैयारी की जा रही है। और इसलिए आज हम आपको इस वैक्सीन के लिए तैयार करने की कोशिश भी करेंगे। ये जरूरी है आपका जानना। और भारत में कोरोना वायरस पर चल रही रिसर्च ने यह साबित किया है कि कुछ समय के बाद ऐसे लोगों को विशेष तौर पर कोरोना की बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है जो शारीरिक तौर पर कमजोर हैं या फिर उम्र दराज है, यानी ज्यादा एज के हैं। लेकिन अब बात 100 साल से भी ज्यादा पुरानी एक वैक्सीन की कर रहे हैं, यानी बूस्टर डोज की उसकी कर रहे हैं। ये 100 साल से भी पुरानी वैक्सीन है। भारतीय वैज्ञानिक अब इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या बीसीजी की वैक्सीन डायबिटीज और कोरोना वायरस से सुरक्षा दे सकती है। यह रिसर्च आईसीएमआर द्वारा की जा रही है। दरअसल इस रिसर्च का मुख्य उद्देश्य तो यह देखना है कि क्या बीसीजी की बूस्टर डोज लगाने से ऐसे लोगों को टीबी से बचाया जा सकता है जिनके घर में टीबी का कोई मरीज मौजूद है। लेकिन रिसर्च में यह भी सामने आया है कि यह वैक्सीन डायबिटीज से भी सुरक्षा दे सकती है। और भारत में की जा रही इस रिसर्च में इस पर शोध किया जाएगा कि क्या नवजात बच्चों को इम्यूनिटी देने वाली यह वैक्सीन डायबिटीज के साथ साथ कोरोना वायरस से भी बचा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये बीसीजी की वैक्सीन कई बीमारियों की एक दवा साबित हो सकती है। भारत में अभी तक लोग इस टीके को नवजात बच्चों के इम्यूनाइजेशन के मतलब उनकी जो वो पूरी प्रक्रिया है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उसे बढ़ाने के लिए जरूरी टीके के तौर पर जानते थे। लेकिन जल्द ही इस वैक्सीन की अहमियत और पहचान दोनों बदल सकती है। इस रिसर्च में टीबी के मरीजों के संपर्क में रहने वाले 6 से 18 साल के बच्चों और किशोरों को शामिल किया जाएगा। उन्हें बीसीजी टीके की बूस्टर डोज दी जाएगी और उसके परिणामों का अध्ययन भी किया जाएगा। रिसर्च में यह आकलन भी किया जाएगा कि क्या बीसीजी वैक्सीन की बूस्टर डोज किसी को बीमारी के संपर्क में आने के बावजूद टीबी होने से बचा सकती है। यह रिसर्च ऐसे 9000 बच्चों पर की जाएगी जिनके घर में टीबी का कोई मरीज है और इन बच्चों की 2 साल तक निगरानी होगी और देश के 8 शहरों में यह रिसर्च की जाएगी। स्टडी इसी वर्ष अगस्त में शुरू होने की उम्मीद भी है। बीसीजी का टीका बच्चे को जन्म के समय से लेकर 1 वर्ष तक होने के पहले लगाया जाता है और भारत में यह वैक्सीन राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान का हिस्सा है। यह वैक्सीन इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है और फेफड़े से जुड़ी बीमारियां, खासतौर पर टीबी से सुरक्षा देने में असरदार मानी जाती रही है। अब इसके डायबिटीज और कोविड में भी फायदे सामने आ रहे हैं। वैसा बीसीजी वैक्सीन जो है 1920 में विकसित की गई थी और हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में इस वैक्सीन पर चल रहे शोध के दौरान रिसर्चर्स को समय समय पर इस बात के संकेत मिले कि यह वैक्सीन कई दूसरी बीमारियों के होने के खतरे को भी कम कर रही है, चाहे वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो या फिर जन्म से होने वाली टाइप 1 डायबिटीज। यानी कि इंडियन जर्नल ऑफ अप्लाइड रिसर्च में पिछले वर्ष छपी एक रिसर्च के मुताबिक बीसीजी वैक्सीन कोरोना से बचा रही है और यह रिसर्च 2021 में नोएडा के सरकारी अस्पताल में की गई थी। हालांकि भारत के लिए चुनौती भी बड़ी है और इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत में डायबिटीज के लगभग 8 करोड़ मरीज हैं, जिनमें से 2.5 लाख लोगों को टाइप 1 डायबिटीज है, यानी कि जन्म से होने वाली डायबिटीज। और भारत डायबिटीज के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इसी तरह भारत में इस समय टीबी के 19 लाख से ज्यादा मरीज हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा टीबी के मरीज भारत में ही हैं। सरकार 2025 तक टीबी को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, लेकिन पिछले 1 साल में यानी कि 2021 में ही टीबी के मरीजों की संख्या में लगभग 19% की बढ़ोतरी हुई है। और ऐसे में अगर रिसर्च अच्छे नतीजे देते हैं तो टीबी, डायबिटीज और कोरोना तीनों के मामलों में देश को सफलता मिल सकती है। बीसीजी रीवैक्सीनेशन और बूस्टर वैक्सीनेशन अभी किसी ने किया नहीं है इंडिया में एटलीस्ट।
तो हमको ये नहीं पता कि बीसीजी का वैल्यू जो इम्यूनिटी है कब से कम होता जा रहा है, लेकिन इतना तो श्योर है कि अडल्ट में वो उतना प्रोटेक्शन नहीं दे रहा जितना वो चाइल्डहुड में देता है। तो बीसीजी चाइल्डहुड में जो मिलता है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, जो बीसीजी डोज मिलता है वो कॉम्प्लिकेशन तो जरूर प्रिवेंट करता है, टीबी के कारण जो भी कॉम्प्लिकेशन होता है सीवियर फॉर्म्स ऑफ टीबी को प्रिवेंट करता है। तो अभी हमारी कोशिश है सम टाइम पॉइंट इफ अगर बूस्टर दें तो उसका इम्यूनिटी फिर से बढ़ेगा और तो टीबी कैन बी प्रिवेंटेड। अभी कौन से एज में देना है, 6 साल में देना है, 7 साल में देना है, वो नहीं पता। तो इसलिए हम ट्रायल में ये कोशिश कर रहे हैं हम 6 से लेकर 18 साल तक सबको बीसीजी रीवैक्सीनेशन देंगे, क्योंकि अगर अभी 6 साल के बच्चे को भी हमको डेफिनेटली पता है कि उसने एक बीसीजी शॉट लिया होगा, 18 साल के भी हमको पता है कि उसने शॉट लिया होगा। तो 6 से 18 तक लेके लोगों को, स्पेशली ओनली हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट ऑफ टीबी पेशेंट, जैसे घर में एक टीबी का पेशेंट है, अगर उसके घर में कोई 6 से 18 तक का कोई बच्चा है तो उसको हम रीवैक्सीनेशन देंगे, उसको फॉलो करेंगे 2 साल तक कि देखेंगे कब उसका टीबी अगर हुआ तो कब होता है, अगर टीबी इन्फेक्शन है तो टीबी इन्फेक्शन कम हुआ कि ज़्यादा बढ़ा। तो दिस विल बी डन एंड होपफुली बाय अगस्त हमको ये ट्रायल स्टार्ट करनी है। बीसीजी एक 100 साल पुराना वैक्सीन है जो इसको तैयारी किया गया था टीबी बीमारी के लिए, लेकिन पिछले 30 साल में ये देखा गया बच्चों का टीबी के अलावा ये कई सारे बीमारी के लिए काम करता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है जो मंकी बंदर को बीसीजी से इम्यूनाइज किया जाता है तो बाद में देखा गया कई सारे रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये कैसे काम करता है ये एक्चुअली देखा गया इनेट मेमोरी रिस्पॉन्स, और हम लोग इसको ट्रेंड इम्यूनिटी बोलते हैं। ये ट्रेंड इम्यूनिटी अच्छा से माउंट करता है, तैयार करता है, इसीलिए जब वायरस आता है इमीडिएटली इसको किल कर देता है। और ये देखा गया जो कंट्री बीसीजी में इम्यूनाइज्ड है उसमें द इंसिडेंस और डेथ रेट बहुत कम है, जैसे इंडिया।